ओम शांति। आज का विषय है बाजोली का खेल। बाजोली का खेल। आज का विषय साकार मुरली 25 जुलाई 2024 से ये साकार महावाक्यों से लिया है। साकार मुरली 25 जुलाई 2024। परमात्मा यहाँ पर हमें समझाते हैं कि मीठे बच्चे, बाजोली का खेल याद करो। इस खेल में सारे चक्र का, ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। बाजोली का खेल याद करो। इस खेल में सारे चक्र का, ब्रह्मा और ब्राह्मणों का राज समाया हुआ है। परमात्मा के अगले महावाक्य है कि तुम बच्चों को बहुत अच्छी रीति समझाते हैं, जैसे बाजोली खेलते हैं ना, उसका भी अर्थ समझाया गया है। बीज रूप शिव बाबा है, फिर है ब्रह्मा। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे गए। इस समय तुम कहेंगे हम सो ब्राह्मण सो देवता। पहले हम शुद्र बुद्धि थे, अब फिर से बाप पुरुषोत्तम बुद्धि बनाते हैं। हीरे जैसी पारस बुद्धि बनाते हैं। यह बाजोली का राज भी समझाते हैं। परमात्मा का अगला महावाक्य है कि बरोबर हम बाजोली खेलते हैं। हम सो ब्राह्मण, फिर हम सो देवता। 100 अक्षर जरूर लगाना है। सिर्फ हम नहीं, हम सो क्षुद्र थे, हम सो ब्राह्मण बने। ये बाजोली बिल्कुल भूलनी नहीं चाहिए। ये तो बिल्कुल सहज है, छोटे छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं। हम 84 जन्म कैसे लेते हैं, सीढ़ी कैसे उतरते हैं, फिर ब्राह्मण बन चढ़ते हैं, ब्राह्मण से देवता बनते हैं। इसी साकार मुरली से परमात्मा के अगले महावाक्य है, सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। समझानी कितनी अच्छी है, बाजोली है। अभी तुम ब्राह्मण हो, फिर देवता बनेंगे। ये बातें तुम भूल जाते हो। बाजोली याद हो तो ये सारा ज्ञान याद रहे। परमपिता परमात्मा के महावाक्यों पर आधारित
हम समझते हैं बाजुली का खेल। परमपिता परमात्मा ने हमें समझाया है कि सृष्टि रंगमंच पर 5 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग और संगम युग। सतयुग में सारी आत्माएं 16 कला संपूर्ण होती हैं, त्रेता में 14 कला, द्वापर में 8 कला, कलयुग में 4, 3, 2 और 1 और फिर 0। संगम पर परमपिता परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है। परमात्मा हम बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, हमें राजयोग सिखलाते हैं और फिर से हमारी कलाएं बढ़ने लगती हैं। 0 कला से फिर से 1, 2, 3, 4 कलयुग क्रॉस किया, 5, 6, 7, 8 द्वापर क्रॉस किया, 9, 10, 11, 12, 13, 14 त्रेता क्रॉस किया, 15, 16 सतयुग। यानी परमपिता परमात्मा ने हमें समझाया है कि हम सारी आत्माएं पहले परमधाम घर में रहने वाली हैं। वहां से नीचे उतरे सतयुग 16, त्रेता युग 14, द्वापर युग 8, कलयुग 4, 3, 2, कलयुग के अंत में 0। संगम युग पर आत्मा रूपी बैटरी परमात्मा के साथ कनेक्ट होने के कारण चार्ज होने लगती, कलाएं बढ़ने लगती और फिर से ये बराबर काउंटिंग शुरू होता, जो कलयुग से फिर द्वापर में आते, द्वापर से त्रेता, त्रेता से फिर सतयुग। यानी कलाओं का बढ़ना ऐसा उल्टा होता है, उतरना 16, 14, 8, 4 और 0। और परमात्मा के दिव्य अवतरण के बाद, उनके साथ कनेक्शन जोड़ने के बाद 0 से 1, 2, 3 से 16 तक, यानी ये हो गया बाजोली का खेल। चौरासी जन्म की कहानी, 5000 वर्ष की कथा। परम धाम का वासी शिव गीता को गाने आया। 84 जन्म की कहानी, 5000 वर्ष की कहानी। महाभारत की है कथा पुरानी, आज सुनाते हैं। महाभारत की है कथा पुरानी, आज सुनाते हैं। भगवान ने दिया ज्ञान गीता का, वही सुनाते हैं। भगवान ने दिया ज्ञान गीता का, वही सुनाते हैं। परम धाम का वासी शिव गीता को गाने आया। गीता ज्ञान से शिव बाबा ने घर घर स्वर्ग बनाया। शिव की वाणी ही गीता है, ये राज सुनाते हैं।
हम 5000 वर्ष पहले की कथा सुनाते हैं। सुनो रे भाई शिव की वाणी, 84 जन्म की कहानी। सुनो रे भाई शिव की वाणी, 84 जन्म की कहानी। पहला युग सतयुग कहलाया, पहला युग सतयुग कहलाया। 8 जन्म सुखदाई, 16 कला संपूर्ण थे मानव, रहते थे भाई भाई। 16 कला संपूर्ण थे मानव, रहते थे भाई भाई। दैवी गुण पूर्ण अहिंसक, दैवी गुण पूर्ण अहिंसक, ये गुण बतलाते हैं। हम 5000 वर्ष पहले की कथा सुनाते हैं। सुनो रे भाई शिव की वाणी, 84 जन्म की कहानी। सुनो रे भाई शिव की वाणी, 84 जन्म की कहानी। शिव की वाणी ही गीता है, शिव की वाणी ही गीता है, ये राज सुनाते हैं। हम 5000 वर्ष पहले की कथा सुनाते हैं। सुनो रे भाई शिव की वाणी, 84 जन्म की कहानी। सुनो रे भाई शिव की वाणी, 84 जन्म की कहानी। सतयुग बीता त्रेता आया, सतयुग बीता त्रेता आया। राम सीता ने सिंहासन पाया। 14 कला मर्यादा में पूर्ण, 12 जन्म सब सुख था पाया। हुआ राम राज्य से रावण राज, हुआ राम राज्य से रावण राज, वो बात बताते हैं। हम 5000 वर्ष पहले की कथा सुनाते हैं। सुनो रे भाई शिव की वाणी, 84 जन्म की कहानी। सुनो रे भाई शिव की वाणी, 84 जन्म की कहानी। त्रेता बीता द्वापर आया, त्रेता बीता द्वापर आया। नर नारी ने तब दुख पाया, और धर्म आए धरती पर पूजा पाठ सिखलाया। और धर्म आए धरती पर पूजा पाठ सिखलाया। 21 जन्म ढूंढा भगवन, 21 जन्म ढूंढा भगवन, अनुभव वो सुनाते हैं। हम 5000 वर्ष पहले की कथा सुनाते हैं। सुनो रे भाई शिव की वाणी, 84 जन्म की कहानी। सुनो रे भाई शिव की वाणी, 84 जन्म की कहानी। घोर नरक फिर कलयुग आया, घोर नरक फिर कलयुग आया। भाई ने भाई का खून बहाया, अंधकार अज्ञान का छाया। विकारों ने मानव को फंसाया। 42 जन्म बीते दुख में, 42 जन्म बीते दुख में। दुखी दिल ये बताते हैं,
हम 5000 वर्ष पहले की कथा सुनाते हैं। सुनो रे भाई शिव की वाणी, 84 जन्म की कहानी। सुनो रे भाई शिव की वाणी, 84 जन्म की कहानी। छोटा सा एक युग अब आया, छोटा सा एक युग आया जो संगम युग कहलाया। दुखी बच्चों की सुन के पुकार, दुखी बच्चों की सुन के पुकार, शिव पिता रह ना पाया, हो शिव पिता रह ना पाया। संगम हुआ जहाँ बाप बच्चों का, संगम हुआ जहाँ बाप बच्चों का, संगम युग कहलाया, वो संगम युग कहलाया, वो संगम युग कहलाया। एक हीरे जैसा जन्म मिला, एक हीरे जैसा जन्म मिला, ब्राह्मण कहलाते हैं हम। 5000 वर्ष पहले की कथा सुनाते हैं। सुनो रे भाई शिव की वाणी, 84 जन्म की कहानी। सुनो रे भाई शिव की वाणी, 84 जन्म की कहानी। ब्रह्मा का रथ लिया शिव ने, ब्रह्मा का रथ लिया शिव ने, गीता ज्ञान सुनाया, गीता ज्ञान सुनाया, गीता ज्ञान सुनाया, गीता ज्ञान सुनाया। विकारों पर कराई विजय, विकारों पर कराई विजय, विकर्मा जीत बनाया, विकर्मा जीत बनाया। गीता ज्ञान सुनाया, 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 गीता ज्ञान सुनाया। सतयुग, त्रेता युग, देवी देवताओं का युग, द्वापर युग, भक्तों का युग, कलयुग में घर घर में रावण राज्य, सतयुग में सभी सतो प्रधान, त्रेता में सतो, द्वापर में रजो, द्वापर के अंत में रजो प्रधान, कलयुग शुरुआत होता तमो से और कलयुग के आखिर में तमो प्रधान। यदा यदा ही धर्मस्य, जब जब धर्म को अतिग्लानि आती है, परमपिता परमात्मा अवतरित होते हैं। सद्गुणों की धारणा, दैवी गुणों की धारणा कराते हैं, पवित्रता का मंत्र देते हैं, आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होने लगती हूँ। मनुष्य से देवता बनने लगते हैं। पांच स्वरूप अभ्यास में परमात्मा हमें समझाते हैं, परमधाम घर में अनादि बिंदु स्वरूप, सतयुग में आदि देवता स्वरूप, द्वापर में मंदिरों में स्थित पूज्य स्वरूप, संगम पर त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी ब्राह्मण स्वरूप,
उड़ता हुआ सकाश देता हुआ फरिश्ता स्वरूप। सतयुग में देवता, त्रेता में क्षत्रिय, द्वापर में वैश्य और कलयुग में शूद्र। संगम में फिर से देवता, वर्तमान समय सारे विश्व पर कलयुग छाया हुआ है। अनेक अनेक आत्माओं की बैटरी डिस्चार्ज है। प्रकृति के 5 तत्व तमो प्रधान बन गए हैं। परम पिता परमात्मा हमें समझाते हैं कि ये जिंदगी का खेल है, इसको हंसते हंसते खेलना चाहिए। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेल। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, मुस्कुराते दूर मुश्किलें धकेलिए। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। गुनगुनाने की कला, मुस्कुराने की कला प्रभु सिखा रहे स्वयं, वो जान लीजिए, ज्ञान लीजिए, ज्ञान लीजिए। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए, जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। जिंदगी नहीं कि जैसे खेल लें, हारे या गुजार लें, या कि ऐसे झेल लें। है अमोल जिंदगी नहीं कि जैसे खेल लें, हारे या गुजार लें, या कि ऐसे झेल लें। एक क्या जन्म जन्म की ये तो बाजी है, जीत है कि जिसमें वो खुदा भी राजी है। सारा सौंप दे उसे हमेशा के लिए,
स्वास्थ्य सुख की संपदा को पाएंगे। कर्म की कुशलता से सफलता को लाएंगे। प्रभु खजाना लाए हैं आपके लिए। प्रभु खजाना लाए हैं आपके लिए। मुस्कुराते दूर मुश्किलें धकेलिए। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। जिंदगी का खेल हंसते हंसते खेलिए। थैंक यू बाबा, थैंक यू। शुक्रिया परमात्मा, शुक्रिया। ओम शांति शांति शांति।